चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। अब से घरेलू गैस सिलेंडर के लिए 25 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए लगभग 80 रुपए चुकाने होंगे ज्यादा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दुनिया को चेतावनी, कहा चीन को धमकाने वाला युग अब चला गया। भारत के मुसलमान चाहते हैं उनका हो अलग कोर्ट। 36% भारतीय नहीं चाहते पड़ोसी हो मुसलमान। अब 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। जायडस कैडिला ने इमरजेंसी यूज के लिए डीसीजीआई से मांगी मंजूरी। अगर लोग सावधान रहे और देश में टीकाकरण ठीक से हुआ तो नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर। रणदीप गुलेरिया। पीएम मोदी ने हेल्थ सेक्टर के बजट को किया दोगुना। 50,000 करोड़ ऋण योजना की घोषणा। 9 यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को दी मान्यता। ग्रीन पासपोर्ट में किया शामिल। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में एक हफ्ते तक भीषण गर्मी की आशंका। 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो सकता है पारा। अगर आप भी बनवाने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस तो जाने आज से क्या है नए नियम। अब रजिस्टर्ड ड्राइविंग सेंटर से सफलतापूर्वक ट्रेनिंग लेने वाले कैंडिडेट्स को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए फिर से ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। सरकार ने तय किया एक बोरी सीमेंट का वजन। अब सीमेंट की एक बोरी का वजन 50 किलोग्राम होना तय। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने से पहले न करें पेनकिलर का इस्तेमाल। WHO ने दी चेतावनी। साइबर हैकर्स की मदद से खतरनाक प्लानिंग कर रहा चाइना। निशाने पर देश के टेलीकॉम और डिफेंस सेक्टर। बिना जानकारी लिए ना लगाएं बैंकों के चक्कर। इस महीने 15 दिन रहेगी बैंकों की छुट्टियां, देखिए लिस्ट। WHO की चेतावनी, कुछ हफ्तों में दुनिया में सबसे ज्यादा हावी होगा डेल्टा वेरिएंट। जाने बचाव और रोकथाम के उपाय। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर होगा 32%। सितंबर की सैलरी में आएंगे बकाया 3 DA। दिल्ली में आज से लोकल ट्रेनें भी दौड़ेंगी पटरी पर। एनसीआर के कामकाजी लोगों को मिलेगी राहत। पीएम मोदी बोले ईश्वर का दूसरा रूप डॉक्टर कोरोना काल में बचाई लाखों लोगों की जान। यूपी में आज से खुलेंगे स्कूल। झारखंड में सिनेमा हॉल समेत खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट। जानिए अन्य शहरों में आज से क्या क्या हो रहा है अनलॉक। अब बिजली काटी तो पावर कंपनी देगी हर्जाना। जानिए क्या है सरकार के पावरफुल बिल में मानसून सत्र में होगा पेश। ओके गूगल पर यूजर्स की कॉल रिकॉर्ड कर सुनते हैं कर्मचारी। संसदीय पैनल के सामने गूगल ने स्वीकारा। कोविड रोधी वैक्सीन पर भारत ने यूरोपीय यूनियन को गिव एंड टेक का फॉर्मूला सुझावा। रखी यह शर्त। गुड न्यूज, बच्चों पर नहीं होगा तीसरी लहर का कहर। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताई इसकी वजह। विधायकों व सांसदों के मामलों में संसद कर सकता है फैसला, कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट। प्रदेश को जरूरत के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करे केंद्र। सीएम गहलोत। सस्ता होगा खाद्य तेल, केंद्र की ओर से लिया गया अहम फैसला। सरकार ने कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की। बंगाल में लॉकडाउन की पाबंदियों में मिली ढील। सड़कों पर उतरी बसें लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। मध्य प्रदेश में बिछेगा हाईवे और सड़कों का जाल। केंद्र ने मंजूर किया बजट। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज से एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। जाने 1 जुलाई को जारी नए रेट। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के रेट तो नाक में दम किए ही हैं। अब बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए। आज से घरेलू गैस सिलेंडर भरवाने के लिए आपको 25 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। बता दें कि मई व जून में घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अप्रैल में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 10 रुपए की कटौती की गई। आज अभी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का दाम 834 रुपए है।
1 जून को दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर के रेट में 122 रुपए की कटौती की गई थी, लेकिन इस महीने इसके रेट में बढ़ोतरी की गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में अब इसका रेट 1473 रुपए 5 पैसे से बढ़कर 1550 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया। अब 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। जाइडस कैडिला ने इमरजेंसी यूज के लिए DGCI से मांगी मंजूरी। जी हां, कोरोना महामारी की तीसरी लहर से पहले सरकार और आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वह यह है कि देश में अब 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी कोरोना रोधी टीका लगाया जा सकेगा। इसके लिए स्वदेशी कंपनी जाइडस कैडिला ने गुरुवार को अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोव डी के इमरजेंसी यूज के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मांगी है। कंपनी ने कहा कि उसने भारत में अब तक 50 से अधिक केंद्रों में अपनी कोरोना वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल किया है। कंपनी ने DCGI के सामने वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें 28,000 से अधिक वॉलंटियरों ने भाग लिया। मीडिया की खबर के अनुसार अंतरिम डेटा में वैक्सीन सुरक्षा और प्रभावकारिता के मानकों पर खड़ी उतरी है। अगर आप भी बनवाने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस तो जाने आज से क्या है नए नियम। जी हां, आज से आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है। दरअसल पिछले कुछ समय में सरकार ने लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस या इससे जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए कई कदम उठाए। सरकार ने कई सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे घर बैठे ही कई काम किए जा सकते हैं। वहीं अब परिवहन मंत्रालय इसे और भी आसान करने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम बनाए हैं, जिसके बाद अब रजिस्टर्ड ड्राइविंग सेंटर से सफलतापूर्वक ट्रेनिंग लेने वाले कैंडिडेट्स को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए फिर से ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसे पूरी तरह से मान्यता प्राप्त होना होगा। भारत को मिली बड़ी कामयाबी। 9 यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को दी मान्यता, ग्रीन पासपोर्ट में किया शामिल। जी हां, यूरोपीय संघ के 8 देशों और स्विट्जरलैंड ने गुरुवार को कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है। यूरोपीय 8 संघ के देशों के अलावा स्विट्जरलैंड ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल किया। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोग अब इन देशों में जा सकते हैं। इससे पहले बुधवार को भारत ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास स्कीम में शामिल करने को कहा था। सरकार ने EU से 2-2 कह दिया है कि इन दोनों वैक्सीन को एक्सेप्ट करें या फिर EU के नागरिकों के भारत पहुंचने पर उनके लिए क्वारंटीन अनिवार्य किया जाएगा। पीएम मोदी बोले, ईश्वर का दूसरा रूप डॉक्टर कोरोना काल में बचाई लाखों की जान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेशनल डॉक्टर्स डे पर देश के चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए देशवासियों की तरफ से डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टरों को हमेशा ईश्वर के रूप में देखा जाता है। देश इस समय कोरोना से जंग लड़ रहा है और ऐसे समय में डॉक्टरों की सेवा बेमिसाल है। कोरोना के कारण कई डॉक्टरों की भी मौत हुई। कोरोना काल में डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई। भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा नेशनल डॉक्टर्स डे पर आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस स्वास्थ्य क्षेत्र पर है। देश में तेजी से एम्स खोले जा रहे हैं। अब बिजली कटी तो पावर कंपनी देगी हर्जाना, जानिए क्या है सरकार के पावर। जी हां, अगर आप बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से खुश नहीं हैं, तो बहुत जल्द आपके पास ये अधिकार होगा कि आप पुरानी कंपनी को छोड़कर दूसरी मनचाही बिजली कंपनी को पावर सप्लाई के लिए चुन सकेंगे। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप किसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश हैं, तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी पर पोर्ट कर सकते हैं। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को जुलाई में शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश कर सकती है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।
बिना जानकारी लिए ना लगाए बैंकों के चक्कर। इस महीने 15 दिन रहेगी बैंकरों की छुट्टियां। यहाँ देखिए लिस्ट। अगर आपका कोई बैंक में काम रुका हुआ है तो पहले छुट्टियों के बारे में जरूर जान लें, क्योंकि इस महीने 15 दिन बैंकों में ताला लटका मिलेगा। आरबीआई की ओर से बैंकिंग छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सभी राज्यों के हिसाब से छुट्टियां दी गई है। जुलाई 2021 में बैंकरों की त्योहार के लिए 9 छुट्टियां रहेंगी। इसके अलावा 6 छुट्टियां शनिवार और रविवार को होंगी, तो कुल मिलाकर 15 दिनों की छुट्टियां रहेगी। बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट देखने के लिए आप रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर विजिट कर सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में एक हफ्ते तक भीषण गर्मी की आशंका। 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो सकता है पारा। जी हां, मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों को अगले 6-7 दिनों तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं हरियाणा और राजस्थान में भी कुछ दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा और पारा प्रतिदिन 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है। यह जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। IMD ने कहा कि खराब मौसम के पीछे राजस्थान में बारिश की कमी और तेज हवाएं हैं। यूपी में आज से खुलेंगे स्कूल। झारखंड में सिनेमा हॉल समेत खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट। जानिए अन्य शहरों में आज से क्या क्या हो रहा है अनलॉक। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने के बाद एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इसी कड़ी में कई राज्यों ने लॉकडाउन में ढिलाई देनी शुरू कर दी और धीरे धीरे प्रतिबंध में कमी होती जा रही है। झारखंड, यूपी, राजस्थान समेत कई और राज्यों ने कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन में राहत दी है। राज्यों में जारी अनलॉक की प्रक्रिया के तहत आज झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बेंगलुरु में कई चीजें अनलॉक हो रही है। यूपी में आज से क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि अभी विद्यार्थियों को आने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ प्रशासनिक कार्यालय के लिए शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी को स्कूल आने की इजाजत होगी। छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई फिलहाल जारी रहेगी। राजस्थान में आज से शादी सभागार और बारात घर खोलने की अनुमति मिल गयी। मैरिज हॉल, गार्डन, होटल समेत कई और समारोह स्थल आज से खुल जाएंगे, लेकिन शादी समारोह में अधिकतम 40 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। बेंगलुरु में आज से मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। झारखंड के सभी जिलों में आज से सभी दुकानें 8 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुलेंगे।